राधे राधे दोस्तों, अक्सर यह देखा जाता है कि लोग भगवान को केवल दुख या कष्ट में ही याद करते हैं, लेकिन रहस्य की बात यह है कि जो लोग सुख और अच्छे समय में भी भगवान के साथ रहते हैं, उन्हें कृतज्ञता अर्पित करते हैं और उनका निरंतर स्मरण करते हैं, उनके जीवन में जब दुख या कष्ट आते भी हैं तो उनका प्रभाव उन्हें अनुभव नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। इसी विचार के साथ चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं पौष मास की पौराणिक कथाओं की इस रस यात्रा को। आज की पौष मास कथा आरंभ करते हैं। सुकर्मा को धर्म का पूर्ण ज्ञान था। वे श्रद्धा युक्त होकर भक्ति भाव के साथ दिन रात अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने पिता से संपूर्ण वेदों और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था। वे पूर्ण रूप से सदाचार का पालन करने वाले, जितेंद्रिय और सत्यवादी थे। अपने हाथों से वे माता पिता का शरीर दबाते, उनके पैर धोते, उन्हें आसन, भोजन आदि प्रदान करते और इस प्रकार उनकी सेवा करते थे। उन्हीं दिनों कश्यप कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे जो पिप्पल नाम से प्रसिद्ध थे। वे सदैव धर्म कर्म में लगे रहते थे। एक समय ऐसा हुआ कि वे महान बुद्धिमान ब्राह्मण 10 अरण्य में जाकर ज्ञान और शांति की साधना में तत्पर होकर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से आसपास के सभी प्राणियों का पारस्परिक वैर विरोध शांत हो गया। वे सभी वहां एक ही पिता के पुत्रों की भांति रहने लगे। ऋषि पिप्पल की तपस्या को देखकर मुनि और इंद्रराज को भी आश्चर्य हुआ। देवता आपस में कहने लगे, अहो इस ब्राह्मण की कितनी तीव्र तपस्या है, कितना मनोनिग्रह और इंद्रिय संयम है। मन में कोई विकार नहीं, चित्त में कोई उग्र नहीं। इस प्रकार काम क्रोध से रहित होकर सर्दी गर्मी और वायु के झोंकों को सहते हुए वे तपस्वी ब्राह्मण पर्वत की भांति अचल तपस्या में लीन रहने लगे। वे ब्रह्म ध्यान में स्थित थे। उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला रहता था। तपस्या से शरीर दुर्बल हो गया था, किंतु हृदय में पूर्ण श्रद्धा। इस प्रकार तपस्या करते हुए उन बुद्धिमान ब्राह्मण के 1000 वर्ष बीत गए। आसपास की चींटियों ने मिट्टी का ढेर लगा दिया, उनके ऊपर बॉबी का विशाल टीला बना दिया। काले सर्प आकर उनके शरीर से लिपट गए। भयंकर विषैले सर्प उन्हें डसते थे, परंतु विष उनकी त्वचा को भेद नहीं पाता था। उनके संपर्क में आकर सर्प भी शांत हो जाते थे। उनके शरीर से तेजों में लपटें निकलती हुई दिखाई देती थी। वे 3000 वर्षों तक केवल वायु पीकर जीवित रहे। तब देवताओं ने उनके मस्तक पर पुष्प वर्षा की ओर कहा, हे महाभाग, तुम जो भी प्राप्त करना चाहते हो वे अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हें समस्त अभिलाषित पदार्थ देने वाले सिद्धि स्वतः प्राप्त होंगी। देवताओं के वचन सुनकर महात्मा पिप्पल ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाया और कहा, हे देवताओं, ऐसा वरदान दीजिए कि सारा जगत मेरे वश में हो जाए। मैं विद्याधर होना चाहता हूँ। देवताओं ने कहा, तथास्तु। वरदान देकर वे अपने अपने स्थान को चले गए। तब से ध्वज श्रेष्ठ पिप्पल विद्वांचल पद को प्राप्त कर इच्छा अनुसार विचरण करने लगे और सर्वत्र सम्मानित होने लगे। एक दिन उन्होंने विचार किया, देवताओं ने कहा संपूर्ण विश्व मेरे वश में होगा, इसलिए इसकी परीक्षा करनी चाहिए। वे जिस जिस व्यक्ति का मन में चिंतन करते वही वही व्यक्ति उनके वश में हो जाता। इससे उनका विश्वास दृढ़ हो गया और वे अहंकार से भर गए। उन्होंने सोचा, मेरे समान श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में और कोई नहीं है। उसी समय उनके मन का भाव जानकर एक सारस बोला, हे ब्राह्मण, तुम ये अहंकार क्यों करते हो कि तुम ही सबसे बड़े हो? मैं ऐसा नहीं मानता कि ये सिद्धि केवल तुम्हें ही प्राप्त हुई है। तुमने 3000 वर्षों तक तपस्या की, इसका तुम्हें अभिमान है, फिर भी तुम मूढ़ ही रह गए। कुंडल के पुत्र सुकर्मा सबसे विद्वान है। वे प्राचीन और अर्वाचीन दोनों तत्वों को जानते हैं। यद्यपि वे अभी बालक है, फिर भी जैसा ज्ञान उन्हें प्राप्त है वैसा तुम्हें नहीं मिला। यह सुनकर पिप्पल आश्चर्यचकित रह गए।
सारस ने उन्हें सुकर्मा के आश्रम में जाने को कहा। पिप्पल वहां पहुंचे और देखा कि सुकर्मा अपने माता पिता की सेवा में लीन है। उन्होंने पिप्पल का आदर सत्कार किया, आसन प्रदान किया। पिप्पल ने अपने अहंकार और वरदान की पूरी बात सुकर्मा को बताई। तब सुकर्मा ने कहा, हे विप्रश्रेष्ठ, नदी के तट पर जो सारस आपसे बोले थे वे साक्षात ब्रह्मा जी थे। ये सुनकर पिप्पल ने सुकर्मा से कहा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि समस्त विश्व वास्तव में आपके अधीन कैसे है। सुकर्मा ने देवताओं का आह्वान किया। सभी देवता प्रकट हुए, बोले, हे ब्राह्मण, आपने हमें क्यों स्मरण किया। सुकर्मा ने उत्तर दिया, विद्याधर पिप्पल मेरे अतिथि हैं। वे ये प्रमाण देखना चाहते थे कि संपूर्ण विश्व मेरे वश में है। देवता यह सुनकर संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सुकर्मा से कुछ कहा। वे क्या था ये हम सुनेंगे पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। इसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ साझा कर दे।